guys, enjoy English with Sir Tariq. Dear students, आज हम क्लास 9 का पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे। इस पेपर पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 1 4 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। इस हिस्से को कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको टाइम 20 मिनट दिया जाता है और इस हिस्से के मार्क्स होते हैं 90। क्वेश्चन नंबर 1 को 1 बाय 1 4 हिस्सों में जब डिवाइड करते हैं तो जो ए वाला हिस्सा है इसमें देखिए, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आपने इस हिस्से में वर्ब की सही फॉर्म का सिलेक्शन करना होता है और बबल शीट को फिल करना होता है। इसमें नीचे ऑप्शन दिए जाते हैं ए, बी, सी, डी। सपोज आपका 1 का आंसर बी है तो बबल शीट में जो 1 क्वेश्चन है इस पर बी वाले हिस्से को हमने ब्लैक कर देना है पॉइंटर से या मार्कर से। दूसरे नंबर पर चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। 4 ऑप्शन होंगे, 3 के स्पेलिंग गलत होंगे, 1 के स्पेलिंग ठीक होंगे। उसको हमने सिलेक्ट करना है और नंबर 2 पर जाकर बबल शीट में सपोज वो सी वाला स्पेलिंग करेक्ट है तो हमने सी वाले को ब्लैक आउट कर देना है और ये 4 नंबर पे है और इसके 5 नंबर हैं। सी वाले पोर्शन में चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें सिनोनिम्स होते हैं। सिनोनिम्स आप यूं समझ लीजिए कि इंग्लिश वर्ड्स का इंग्लिश में ही मीनिंग होता है। वही तरीका सिलेक्ट करेंगे और बबल को फिल करेंगे। डी पोर्शन में चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर। इसमें एक तहरीर दी जाती है, एक सेंटेंस होता है, उसमें से एक लफ्ज को अंडरलाइन कर दिया जाता है और नीचे ए बी सी डी ऑप्शन होते हैं और उसमें से सिलेक्ट करना होता है कि जो अंडरलाइन वर्ड है वो ग्रामर की कौन सी चीज में फॉल करता है। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या वो क्या चीज है। सिलेक्शन के बाद हमने यहाँ पर फिल कर देना है। इस तरह ये 19 पॉइंट होंगे, 5 पॉइंट ए के, 4 बी के, 5 सी के और फिर 5 ही डी के, टोटल बन जाएंगे 19। एक नंबर का 1 पॉइंट, एक क्वेश्चन, टोटल नंबर 19 हो जाएंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट बात कि हमने इसको हल कैसे करना है। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए डेफिनेटली आपको टेंसेस पर अबूर होना चाहिए। जब आप टेंसेस पर अबूर रखेंगे तो इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे कि यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी। इसी तरह स्पेलिंग्स के लिए अगर आप अपनी 9th की बुक में एक्सरसाइज देखें तो सबसे पहले एक वोकैबुलरी की हेडिंग के साथ एक लिस्ट दी होती है। उस लिस्ट में से ही ज्यादातर वर्ड, तकरीबन 60 से 70% वर्ड उस लिस्ट में से लिए जाते हैं और कुछ वर्ड लेसन के अंदर से लिए जाते हैं और उनमें से आपने जो सही स्पेलिंग वाला लफ्ज है वो चुनना होता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन सिनोनिम्स। सिनोनिम्स में भी अगर आप गौर करें तो वही वोकैबुलरी वाले पोर्शन पर दोबारा जाएंगे, उसको अच्छी तरह देखेंगे और इसके अलावा हेल्पिंग बुक्स में भी आपको बहुत सारे लफ्जों के सिनोनिम्स यानी इंग्लिश लफ्ज का इंग्लिश में ही मीनिंग मिल जाएगा। तो जो करीब तरीन मीनिंग होगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ बबल शीट में उसको फिल करेंगे। ग्रामर
choose the correct option according to the grammar. इसमें डियर स्टूडेंट्स जो अहम बात है, ग्रामर का वो पोर्शन जो आपकी किताब में हर लेसन के एंड पर एक्सरसाइज में दिया गया है, उसी पोर्शन में से ही ये क्वेश्चन बनाया जाता है। अगर आप सिर्फ उसी ही को फोकस कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप 19 मार्क्स का। अब हम इसके बाद सब्जेक्टिव टाइप में क्या कुछ आता है वो डिस्कस करेंगे। सी यू नेक्स्ट। Hi guys, enjoy English with Sir Tariq. Dear students, पेपर पैटर्न इंग्लिश क्लास 9 पार्ट बी में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्टिव टाइप। सब्जेक्टिव टाइप में आप यहाँ वाइट बोर्ड पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से आपने 5 क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, टोटल 10 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3 में ट्रांसलेट द पैराग्राफ इनटू उर्दू। या तो आपने दिए गए इंग्लिश पैराग्राफ को उर्दू में तर्जुमा कर देना है, या फिर रीराइट द पैराग्राफ इनटू सिंपल इंग्लिश, या फिर उस पैराग्राफ को आपने आसान इंग्लिश में लिख देना है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। अमूमन ये समझा जाता है कि जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो ये वाला पोर्शन पैराग्राफ रीराइट इन सिंपल इंग्लिश वाला करते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट्स जिनको उर्दू में ट्रांसलेट करना डिफ़िकल्ट लगता है, उनके लिए ये बहुत अहम और प्यारी ऑप्शन है। इसमें सिर्फ क्या करते हैं, जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं आप उनकी जगह उनका कोई आसान सा सिनोनिम लगा दें और उसी तरह आप पैराग्राफ लिख दें, तो आपका ये वाला प्रॉब्लम हल हो जाएगा। और अमूमन ये चीज़ देखी गई है, टीचर्स ट्रांसलेशन पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, अदरवाइज ये वाला पोर्शन ज़्यादा इजी है बच्चों के लिए अगर समझा जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द समरी ऑफ द पोएम। पोएम की समरी लिखनी है, 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। या और मीन या पैराफ्रेज द फॉलोइंग लाइंस। नीचे पोएम में से चंद एक लाइनें दी गई होती हैं, उनको हमने सिंपल इंग्लिश में लिखना होता है। उसके लिए क्या करते हैं कि पहले रेफरेंस लिखते हैं, रेफरेंस में पोएम का नाम, पोइट का नाम, फिर कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं, कॉन्टेक्स्ट में पूरी पोएम को 2-3 लाइनों में डिस्क्राइब करते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, और एक्सप्लेनेशन में जो पैराग्राफ दिया गया है उसको सिंपल इंग्लिश में लिखा जाता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आपकी आसानी के लिए एक चीज़ आपको बताता जाऊं, जब आप देखेंगे कि आपके सिलेबस में 3 या 4 जो समरियां दी गई हैं, अगर सपोज आपको ये समरी जो दी गई है जिस पोएम की, वो समरी आपको नहीं आती है, नो डाउट, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं। आपने क्या करना है, आप ये नीचे जो लाइनें दी गई हैं, आपको पता चला कि ये उस पोएम में से हैं जिसकी समरी आपको आती है, तो आपने इसको हल कर लेना है। बड़ा आसान सा तरीका है, रेफरेंस में पोएम और पोइट का नाम, कॉन्टेक्स्ट में 2-3 लाइनों में आपने वजाहत लिख देनी है पूरी पोएम की, और एक्सप्लेनेशन में आपने सारी समरी वैसी के वैसी उठा के लिख देनी है, और आपका ये मसला आसानी से हल हो जाएगा। 5वें क्वेश्चन में यूज वर्ड्स इन सेंटेंसेस। आपको 8 लफ्ज़ दिए जाएंगे, वो फ्रेज हो सकते हैं, वो इडियम्स हो सकते हैं, वो सिंपल वर्ड्स हो सकते हैं, और ज़्यादातर आपकी बुक की एक्सरसाइज में से लिए जाते हैं। 8 में से 5 के आपने सेंटेंस बनाने हैं, यानी फ़िक्रे बनाने हैं। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। 6वां क्वेश्चन, राइट लेटर और या स्टोरी और या डायलॉग, तीनों में से
एक करना है, या लेटर करना है या स्टोरी या डायलॉग। डायलॉग तकरीबन आपके सिलेबस में 5 या 6 हैं, स्टोरीज तकरीबन 8 से 10 हैं और लेटर्स तकरीबन 11-12 के करीब हैं और कुछ किताबों में 16 लेटर्स भी हैं। तो ज़्यादा आसान आम तौर पर डायलॉग हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को ज़्यादातर लेटर्स को ही याद करवाया जाता है। बट ये आपकी ऑप्शन है, आपके टीचर्स जो आपको बेहतर गाइड कर सकें। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, रीड पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा इंग्लिश में और नीचे क्वेश्चंस होंगे। आपने उन क्वेश्चंस का आंसर पैराग्राफ में से ढूंढ कर लिखना होगा और ये एक टेक्निक है जो अमूमन टीचर्स यूज़ करते हैं और बच्चों को बता दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 में, याद रहे ये क्वेश्चन 10 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 8 में ट्रांसलेट एनी 5 सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। 5 फिक्रे आपने उर्दू से इंग्लिश बनाने होते हैं, 8 फिक्रे दिए जाते हैं। अगर आपको ये मुश्किल लगे तो फिर या में आप ये भी कर सकते हैं, 10 सेंटेंसेस ऑफ इंग्लिश ऑन कोई भी टॉपिक दिया जाता है उस पर आपने 10 फिक्रे इंग्लिश के लिखने होते हैं। अगर आप उर्दू से इंग्लिश ना बनाना चाहें तो ये हल कर सकते हैं। और 9 नंबर पे चेंज द वॉइस, आपको एक्टिव से पैसिव बनाने होते हैं। 8 फिक्रे दिए जाते हैं जिनमें से 5 के बनाने होते हैं और 1-2 फिक्रे पैसिव से एक्टिव के भी बनाने पढ़ सकते हैं। आप देखें, ये आपको 2 घंटे 10 मिनट का टाइम दिया जाता है और 56 मार्क्स का ये आपका सब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है। होप आपको सारे पैटर्न का पता चल गया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाय।